67%. That's tariffs charged to the USA, including अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और कई ऐसे छोटे देश भी हैं एक ऐसे जंग में कूद पड़े हैं जहां बंदूक नहीं करेंसी सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे बड़ी बात यह है ये जंग चीन, यूरोप, भारत से नहीं, ये जंग है डॉलर के खिलाफ। वो डॉलर जिसने अब तक पूरी दुनिया के इकोनॉमी को अपने शिकंजे में कस के रखे थे। और डोनाल्ड ट्रंप इस आग में पेट्रोल डालने के लिए तैयार हैं। क्या तुम लड़ाई को समझने के लिए तैयार हो? क्योंकि सिर्फ करेंसी का जंग नहीं, तुम्हारे फ्यूचर का जंग है। सब कुछ धीरे धीरे से शुरू हुआ था, शब्दों से, बहसों से और एक सवाल से, क्या डॉलर वाकई इस दुनिया को फायदा दे रहा है या सिर्फ एक आर्थिक जाल है? और इसी सवाल से सबसे पहले पूछे थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस देश ने इस करेंसी को सबसे ऊपर बैठाए हैं और आज वही इसे कमजोर करना चाहते हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि डॉलर अमेरिका की ताकत नहीं, कमजोरी बन चुका है। उनका मानना है कि जब तक दुनिया डॉलर पर निर्भर है, अमेरिका उसी बोझ को ढोती रहेगी जो खुद उसने बनाए हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं ट्रंप ऐसा? क्यों उन्होंने खुद की बनाई करेंसी पर सवाल उठा दिए हैं? क्योंकि अब ग्लोबल ट्रेंड में डॉलर को किनारे किया जा रहा है। रूस, चीन, ब्राजील जैसे देश अपनी खुद की करेंसी बिजनेस में यूज करने लगे हैं और अमेरिका की पॉलिटिक्स के भीतर ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और डॉलर पर इतना भरोसा था, अब भारी पड़ रहा है। ट्रंप का मकसद सिर्फ डॉलर को कमजोर करना नहीं है, बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से खड़ा करना है, एक नया रास्ता, एक नया सिस्टम से। लेकिन ये शुरुआत सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे विश्व को हिला सकता है। डॉलर सिर्फ एक नोट नहीं है, पूरे विश्व की पावरफुल करेंसी है। अगर ये कमजोर हुआ तो साथ में बहुत कुछ गिर सकता है। तो चलो अब इस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जिसे बड़ी चुपचाप दुनिया के सामने लाया जा रहा है। डॉलर को खत्म करने की साजिश एक वार्निंग बन चुका है और ये लड़ाई एक देश से नहीं बल्कि उन देशों से है जो अमेरिका की करेंसी से आजादी चाहते हैं। सबसे पहले बात करें रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम कह चुके हैं, हम डॉलर में बिजनेस क्यों करें जब डॉलर खुद अमेरिका की पॉलिटिक्स से हिलता है। पुतिन ने साफ कहे कि रूस अब एनर्जी, तेल, हथियार एक्सपोर्ट अपने ही करेंसी रूबल या युआन में करेंगे। चीन ने भी दुनिया के सामने ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव रखे हैं, जहां 5 देशों का पार्टनरशिप करेंसी होगा, डॉलर से अलग होगा, अमेरिका के दबाव से दूर होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुलू दा सिल्वा ने पूछा, जब हम चीन और ब्राजील के बीच बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें डॉलर का क्या काम? उनका सीधा सवाल ये था, डॉलर को बीच में लाना क्यों जरूरी है? सऊदी अरब जो देश कभी डॉलर में तेल बेचता था, अब वो भी कह रहा है हम अपने टर्म्स में डील करेंगे, अब डॉलर ही सब कुछ नहीं है। अफ्रीका के यूनियन के कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा, अगर हम अमेरिका की डॉलर में बिजनेस करते रहे तो अपनी खुद की इकोनॉमी कैसे बना पाएंगे। अब बात करते हैं टैक्स की। दुनिया भर में अलग अलग देश में टैक्स की हालात क्या है वो जान ले। भारत में जीएसटी 18% तक जाती है। एक मोबाइल खरीदे तो उसके साथ साथ टैक्स का भी जेब काटता है। अमेरिका में सेल टैक्स स्टेट के हिसाब से अलग है, लेकिन औसतन 7 से 10% के बीच रहता है टैक्स। यूरोपियन यूनियन वीटा यानी वैल्यू एडेड टैक्स 20% तक जाता है। जापान कंज्यूमर टैक्स 10% है। ब्राजील में टैक्स 17% से ऊपर रहता है और नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश में टैक्स 15 से 20% के बीच में रहता है। आप सोचो, अगर कोई देश खुद की करेंसी यूज करे तो इस टैक्स को अपने हिसाब से बदल सकता है, लेकिन डॉलर करेंसी में अमेरिका का रूल्स लागू होता है। अब आते हैं आईफोन के मुद्दे पर। अमेरिका में आईफोन की बेस प्राइस करीब $999 होता है, लेकिन जब उसमें टैक्स, एप्पल का इंश्योरेंस प्लान और चार्जेस जैसे चीज जुड़ते हैं तो $2000 तक पहुंच जाता है। अब अमेरिका वाले सोचते हैं अपने देश का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फिर इतना महंगा क्यों है? तो इसकी असली वजह इन्फ्लेशन, डॉलर की गिरते वैल्यू। और भारत में पहुँचते पहुँचते 1.5 लाख से ऊपर हो जाता है और वहीं चीन में करीब $1200 का एक आईफोन की कीमत होता है। तो सवाल उठता है, अगर हर देश में कीमत अलग है, टैक्स अलग है और वैल्यू अलग है, तो फिर एक ही करेंसी से दुनिया क्यों चल रही है? तो यही था डॉलर की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।